हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आगामी सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों, जो कुछ भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि सिलेक्शन टारगेट के नाम से ही है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर सारे वीडियोस की पीडीएफ उपलब्ध रहा करेगी, जिसमें आंसर की भी दी रहेगी, ताकि आप वीडियो में सीखने के बाद आप उस पीडीएफ से अपनी प्रैक्टिस कर सकें और आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है जो बहुत ही अच्छे मंत्र से है। पहला प्रश्न है कि असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये मंत्र कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, इस मंत्र की मैं छोटी सी व्याख्या आपको बता देता हूँ कि जो इसका मंत्र है कि असदो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका मतलब होता है कि मुझे असत्य से कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो ये मंत्र है जो कि किस मंत्र कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है उपनिषद, दूसरा है वेदांग, तीसरा है महाकाव्य और चौथा है पुराण। इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही ऑप्शन है वो आप मुझे बताइए। दोस्तों, आपका जो ऑप्शन है वो है पहला यानी उपनिषद। ये पहला ऑप्शन आपका सही है। ये मंत्र उपनिषद से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। वीर है, श्रेष्ठ है, पुरोहित है या विद्वान है। दोस्तों, आर्य जाति जो मंगोलिया से आई थी, मध्य एशिया से, तो जो आर्य शब्द है आपको उसका शाब्दिक अर्थ बताना है। तो दोस्तों, उसका शाब्दिक अर्थ ये है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, यानी जो आर्य के गुणों को अपने अंदर समाहित करता है वो श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। तो ये आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। किन्होंने सबसे पहले कानून का निर्माण किया जो कि समाज चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक थे। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला मनु, दूसरा चाणक्य, तीसरा चंद्रगुप्त और चौथा सेल्यूकस। इन चारों ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो दोस्तों, आपके चारों ऑप्शन में से जो आपका सही ऑप्शन है वो है महर्षि मनु, जिनको प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है और जो कि किससे संबंधित है मैं आपको बता देता हूँ। ये महर्षि चरक ने लिखी थी और आपके ऑप्शन है पहला धर्म, चिकित्सा, राजनीति, अर्थशास्त्र। तो ये जो पुस्तक है ये दोस्तों चिकित्सा से संबंधित है। इससे चिकित्सा के जो भी नियम हैं, जो भी इसके गुण हैं, आप इस पुस्तक से समझ सकते हैं। तो चरक संहिता नामक जो पुस्तक है वह चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। आपके ऑप्शन है स्त्री, ब्राह्मण, गाय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कि ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो दोस्तों, आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी गाय सही है। गाय को ही अघन्या कहा जाता था और अघन्या का अर्थ है कि जिसको आप मार नहीं सकते। अगर आप ऋग्वैदिक काल में क्या था कि गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। गाय उस समय बहुत ही ज़्यादा पूजनीय मानी जाती थी। अगला प्रश्न है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसके द्वारा लिया गया था। तो दोस्तों बताइए कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का जो पक्ष है वो किसके द्वारा लिया गया था। आपके ऑप्शन है बीजी तिलक, एसी दास, जैकोबी या इनमें से कोई नहीं। आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है। तो दोस्तों, आर्यों की जो आर्कटिक होम सिद्धांत है उसका जो पक्ष है वह बीजी तिलक के द्वारा लिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारतीय परमाणुवाद का जनक कौन है। तो कौन से ऋषि हैं जो भारतीय परमाणुवाद के जनक कहे जाते हैं। आपका पहला ऑप्शन है महर्षि कणाद, दूसरा है महर्षि गौतम, महर्षि पतंजलि और महर्षि कपिल। तो इन चारों ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों बताइए। भारतीय परमाणुवाद का जनक
महर्षि कणाद को कहा जाता है? याद रखिएगा कि भारतीय परमाणुवाद का जनक कौन है? महर्षि कणाद हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? पहला ऑप्शन 1010, बी 1028, सी 1132 और डी 1052। तो बताइए ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों इस पीडीएफ को आपको कुछ भी स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप आराम से वीडियो को देखिए, समझिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में बैठाइए। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन टारगेट में उपलब्ध मिलेगी। आप वहाँ पर जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सिर्फ 15 क्वेश्चन की सीरीज़ है, बहुत समय भी नहीं लगता है और कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। हमें हर एक चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ों से गुजरना चाहिए। मैं खुद ढूंढ करके जो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है वो मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, ताकि सारी वीडियोज़ में आपको पूरी हिस्ट्री का एक एक पॉइंट कवर हो जाए। तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028, अभी हमने ये डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। तो दोस्तों बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो वह राजस्थान राज्य में है। कालीबंगन कुछ कुल मिलाकर के 6 नगर हुआ करते थे सिंधु सभ्यता के, जो बहुत प्रमुख थे, बड़े थे। जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, धौलावीरा है, कालीबंगन है, लोथल है। ऐसे कुछ 6 नगर थे जो कि बहुत ही संपन्न थे। तो कालीबंगन जो है वो किस राज्य में है? दोस्तों राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग से है? तो आप जानते हैं दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग से है? हड़प्पा सभ्यता, पहला ऑप्शन कांस्य युग से, दूसरा पुरा पाषाण युग से, तीसरा लौह युग से, चौथा नव पाषाण युग से है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से जो आपका सही ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है कांस्य युग। क्योंकि आप जानते हैं कि हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले तांबे को ही खोजा था और इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना भी जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका संबंध कांस्य युग से है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पशुपालन, बी व्यापार, तीसरा कृषि और चौथा शिकार। तो दोस्तों आपको जानकर हो सकता है कि आश्चर्य भी हो कि उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का प्रमुख व्यवसाय था, यानी उस समय के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वह व्यापार था। क्योंकि ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसती थीं, जहाँ पर आसानी से व्यापार का आवागमन हो जाता था, सामान आराम से कहीं से आ जाता था, बाहर चला भी जाता था। तो उस समय व्यापार बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस वस्तु का उत्पादन किया था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं कि जौ, कांसे के औजार, मुद्राएं और कपास। तो दोस्तों आपको बताना है कि हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस वस्तु का उत्पादन किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा हड़प्पा वासियों के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, यानी कपास की वस्तु, कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह सिंधु सभ्यता से संबंधित है? कौन सा बंदरगाह सिंधु सभ्यता से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है लोथल, रोपण, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन। तो बताइए दोस्तों कि सिंधु सभ्यता से संबंधित जो बंदरगाह थे वो कौन थे? तो आपका ऑप्शन इसमें ए यानी लोथल सही है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए केवल 2 बंदरगाह हैं जो बहुत ही प्रमुख हैं, आपको बता देता हूँ। पहला है लोथल जो कि आपके ऑप्शन में, इसलिए ये सही है, और दूसरा है सुतकोदड़ा। ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये 2 ही प्रमुख बंदरगाह सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं, लोथल और सुतकोदड़ा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज निम्नलिखित किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? तो आपके ऑप्शन हैं 1932 में, 1922 में, 1921 में और 1910 में। तो दोस्तों बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी
वह 1921 में हुई थी। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, वो 1921 में हुई थी। ये सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता निम्न में से कौन हैं। किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, आपको उस खोजकर्ता का नाम बताना है। ऑप्शन ए आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी ए कनिंघम, सी ऑप्शन दयाराम साहनी और डी ऑप्शन सर जॉन मार्शल। तो दोस्तों आपका ऑप्शन जो सी है दयाराम साहनी वो बिल्कुल सही है, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी है। दोस्तों सभी प्रश्नों के जो आंसर हैं वो देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको पीडीएफ में ये उत्तरमाला ज़रूर मिलेगी। तो आपको बस ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जाइए और सिलेक्शन टारगेट को सर्च कीजिए और वहाँ पर ये पीडीएफ आपको उपलब्ध मिलेगी। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और समय पर आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।